ELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to solve the last two questions of exercise 1.6. Question number 4 says that if the width of a rectangular playground is let's suppose x, and the length of this rectangular playground is 2 times its width. यह हमारे पास width है इसका. कंडीशन के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है इसके width से, इसके चौड़ाई से इसकी लंबाई 2 टाइम्स यानी दुगना ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि width किसके बराबर है, x. कोई भी वेरिएबल का यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं. यहाँ मैंने सपोजिशन लिए कि सपोज इसकी जो चौड़ाई है वो x के बराबर है और क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक इसकी लंबाई 2 टाइम width के बराबर है. तो जहाँ पर टाइम्स वर्ड्स आता है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम लिखते हैं 2 × x. और फिर सेकेंड कंडीशन में लिखते हैं कि इस प्लेग्राउंड का, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का पेरीमीटर जो है वो 30 यूनिट है. यानी यूनिट से मुराद ये है कि ये मीटर है या जो भी यूनिट उसने यूज़ किया हुआ है, लेकिन बुक के अंदर यूनिट नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है पेरीमीटर इज इक्वल टू 30. तो कह रहे हैं कि इसका वेट भी मालूम करो और इसकी लेंथ की लंबाई भी मालूम करो. तो सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं. We know that perimeter of a rectangular किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है 2 × लेंथ प्लस विड्थ. किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया का अगर हम पेरीमीटर यानी अहाता निकालते हैं, अहाते से मुराद ये है कि बाहर जो बाउंड्री है इसकी मेजरमेंट करो, इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू करें यहाँ तक ऐसे, और ये एक्सटर्नल बाउंड्री जो है इनकी लंबाई मालूम करें. इसको हम कहते हैं पेरीमीटर. तो उसका जनरल फार्मूला है 2 टाइम्स लेंथ और वेड्थ को प्लस करें. सो 2 × लेंथ हमारे पास है 2x, तो लेंथ की जगह हम 2x लिखेंगे प्लस, और वेड्थ की जगह हम लिखेंगे वेड्थ हमारे पास x के बराबर है. सो इट विल बी इक्वल टू 2 × 2x + 1x. 2 + 1 से क्या आता है हमारे पास, यानी 2x + 1x. वेरिएबल सेम है तो इनको लिखें, इनमें से कॉमन लेते हैं x. 2 + 1 से हमारे पास 3 आएगा, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 3x. 3 × 2 मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6x. और चूँकि हमें दिया है कि पेरीमीटर 30 यूनिट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक में दिया है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 30. यहाँ भी 30 लिखें, यहाँ भी 30 लिखें. सो डिवाइड बोथ साइड बाय 6. सिक्स पे डिवाइड करें तो 30 / 6 इज इक्वल टू 6x / 6. ये कैंसिल हो जाएंगे. 30 को 6 पे डिवाइड करें, 1 × 6 = 6, 5 × 6 = 30. सो x इज इक्वल टू 5. x तो मालूम हुआ. हमने क्या सपोज किया है कि width of the rectangular playground is equal to x. It means that this is equal to width. अब हम मालूम करेंगे लेंथ. लेंथ विल बी इक्वल टू, लेंथ किसके बराबर है, 2 टाइम x, that is 2x. सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, x की जगह वैल्यू पुट करें 5, तो इसे हमारे पास आ जाएगा 10 यूनिट्स. तो देखो इसकी चौड़ाई 5 यूनिट आ रही है और इसकी लंबाई दुगना आ रही है यानी 10 यूनिट.
क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट हमारे पास 3 बैग्स हैं और 4 पेन्स हैं। इसका कलेक्टिवली कॉस्ट आता है 257 रुपये, 257। और 4 बैग्स अगर हम लेते हैं और 3 पेन्स लेते हैं, इनका RS आता है टोटल 324। तो कहते हैं यहाँ पर एक बैग की प्राइस मालूम करें और 10 पेन की प्राइस मालूम करें। तो उसके लिए तरीका यह है कि सबसे पहले द बैग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए वेरिएबल। बैग को किसी वेरिएबल का नाम दो, B मैंने लिखा, और पेन को कोई भी वेरिएबल उसके लिए लिखो P। तो कंडीशन बुक में लिखा है कि 3 बैग्स प्लस 4 पेन्स कास्ट टुगेदर 257 रुपीज़। एंड सेकेंड कंडीशन में 4 बैग प्लस 3 पेन्स कास्ट 324। तो हमने एक बैग और 10 पेन की कीमत मालूम करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में लिखो 3 4 4 3 इंटू वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हुए, B एंड P, यानी बैग और पेन, ये 2 वेरिएबल्स हैं। और हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 257 और 324। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ A, और इसको नाम दे दो कोई मैट्रिक्स X का नाम दे दो, यानी वेरिएबल का, और इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दो B। तो हम मालूम करते हैं कोई भी इन्वर्स, आप इन्वर्स तरीके से B की वैल्यू P की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ क्रैमर प्रोसीजर। तो क्रैमर में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन ए डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें। ए का डिटर्मिनेंट क्या है कि इनकी तमाम एंट्रीज लिखें और फिर इनकी वैल्यूज निकालें। 3 3 9 माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू, इसे आ जाएगा हमारे पास -7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट। इससे मुराद यह है कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसके फर्स्ट कॉलम को आप कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस करो, यानी दिस कॉलम शुड बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स, और इसका जो सेकंड कॉलम है उसको उसी तरह रखो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 257 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 7 1 3 2 6 और यह आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास आएगा 7 7 1 माइनस, अब हमारे पास है 324 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 16 7 9 यह आ जाएगा हमारे पास 1296। अब इसको माइनस भी करें, -1296 से प्लस 771 माइनस करें, 6 से 1 निकालें तो 5 ले जाएगा, 9 से 7 2 और 12 से 7 निकालें 5।
-525। तो ये हमारे पास एक्स डिटर्मिनेंट मालूम हुआ -525। अब आप चूंकि मालूम कर रहे हैं बी वेरिएबल की वैल्यू, तो तरीका ये है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट को आप डिवाइड करें ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -525 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -7। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा इज इक्वल टू 75। दिस इज बी। इट मीन्स दैट प्राइस ऑफ वन बैग, एक बैग की कीमत RS 75 रुपीज़ हैं। अब हम मालूम करते हैं P। P मीन्स पेन। पेन की कीमत क्या है? उसकी कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए AY डिटर्मिनेंट। तो उसका तरीका यह है कि ये जो A डिटर्मिनेंट है इसका सेकेंड कॉलम रिप्लेस करो कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ। 257, 324 और फर्स्ट जो कॉलम है उसको मेंटेन रखो अपनी पोजीशन में। ये मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 324 मल्टीप्लाई बाय 3, 972 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 257 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आ जाएगा 1028। 1028 माइनस और 972, 8 से 2 माइनस करें 6, 12 से 7 निकालें 5 और यहाँ पर 9 से 9 निकालें तो 0 हो जाए। इट मीन्स दैट वी गेट 56। अब हम मालूम करना चाहते हैं P वेरिएबल को। B को तो हमने मालूम किया था। P वेरिएबल इज इक्वल टू Y डिटर्मिनेंट को आप A डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करो, यानी -56 को डिवाइड करो किस पे? -7 पे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 7 जार 8 7 जार 56, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो P की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। इसका मतलब यह है कि प्राइस ऑफ वन पेन इज इक्वल टू RS 8। लेकिन किताब में पूछ रहा है, बुक में सवाल पूछ रहा है कि एक पेन की कीमत नहीं बल्कि 10 पेन की कीमत मालूम करें, 10 पेन्स। वन बैग की कीमत मालूम हुई 75 रुपये है, वो ठीक है। अब 10 पेन्स की कीमत क्या होगी? तो हम लिखेंगे सिंस वन पेन कास्ट RS 8, then 10 pens कास्ट। तो हम RS 8 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट RS 80 रुपीज़।